चलिए भाई साहिब, सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार मेरे भाई। CS EE वाले चैंपियंस कैसे हैं आप सभी के सभी लोग? सब एकदम बढ़िया हैं, मजे में हैं, लेकिन दिल जो है वो थोड़ा सा धक धक कर रहा है क्योंकि रिजल्ट जो है वो हमारा आने वाला है। तो भाई साहब, इसी के साथ में आपका जो ICS है उसने अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दिया है कि कल 10 नवंबर को यानी कि धनतेरस का जो दिन है उस दिन दोपहर को अगर मैं बात करूंगा तो 2 बजे, कितने बजे भाई साहेब? 2 PM पे, दोपहर को 2 बजे, धनतेरस वाले दिन। क्या बात है, बढ़िया। ठीक है, मतलब वो वाले दिन जिस दिन किसी का भी जो हाथ है वो खाली नहीं जाता है। गॉट द पॉइंट? यानी कि आपकी किस्मत जो है वो भी यहां पे क्या होने वाली है, चमकने वाली है। और भाई साहब, वैसे भी आप लोगों ने जो मेहनत करी थी ना CS EE के एग्जाम को पास करने के लिए, आप लोगों ने जो गजब वाली मेहनत करी थी, तो भैया मैं पहले ही आपको यहां पे बता दे रहा हूं कि कल का जो रिजल्ट आपका है वो औसम रहने वाला है, धमाकेदार रहने वाला है, मजेदार रहने वाला है। राइट। सो सबसे पहले CS कार्ड इंडिया की पूरी फैकल्टीज की तरफ से आप सभी के सभी लोगों को एडवांस में बहुत सारी बधाइयां एंड ऑल द बेस्ट ऑल्सो। लेकिन एक सेकंड यहां पे रुक जाइएगा मेरे भाई। क्या सर, आप सभी लोगों के लिए जो अगले वाला पड़ाव है जिसका नाम है CS एग्जीक्यूटिव, उस पड़ाव के लिए बहुत ही अमेजिंग वाला सरप्राइज है मेरे पास में आप सभी के सभी लोगों के लिए, जो कि आपके रिजल्ट पे क्या करता है, डिपेंड जो है वो करता है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ना गूगल फॉर्म का एक लिंक जो है वो दिया गया है, जिसके अंदर आपको क्या करना होगा, आपका जो रिजल्ट है ना वो हमारे साथ में शेयर करना होगा। गॉट द पॉइंट? एंड डिपेंडिंग ऑन योर रिजल्ट आप सभी लोगों को गजब वाला, अमेजिंग वाला जो सरप्राइज है वो आप लोगों को मिलने वाला होगा। बढ़िया सा गिफ्ट जो है वो आप लोगों को मिलने वाला होगा। आप बोलेंगे सर, इससे बढ़िया गिफ्ट जो है ना वो कोई और हो ही नहीं सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। गॉट द पॉइंट? तो फटाफट से काम करेंगे क्या, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, वहां पे जो आपको गूगल का फॉर्म दिया हुआ है उस फॉर्म के अंदर जैसे ही कल आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, और जैसे ही आप अपने रिजल्ट को देख लेंगे, फटाफट से फॉर्म को फिल कर दीजिएगा और अपना रिजल्ट जो है वो हमारे साथ में शेयर जो है वो जरूर से कर दीजिएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट भाई सब? ठीक है सर, चलिए। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, क्या कि जो आपका CS का CS कार्ड इंडिया का ग्रुप था ना, उस ग्रुप को आपका रिजल्ट आने के बाद में छोड़ मत देना, लीव मत कर देना। क्यों? द रीजन बीइंग कि वही वाले जो ग्रुप आपके हैं वो एग्जीक्यूटिव में कन्वर्ट होने वाला है। याद कीजिएगा भाई साहब, हमने आप लोगों से वादा किया था कि जब तक के आपके नाम के सामने CS का टैग लग नहीं जाता है तब तक के हम आपका साथ जो है वो छोड़ने वाले नहीं है। ठीक है, तो ये तो आपका सबसे पहले वाला पड़ाव था, CS वाला। आगे अगर मैं बात करूंगा तो जो आग का दरिया है वो तो मेरे भाई अभी बाकी है। राइट। तो CS एग्जीक्यूटिव के बारे में सारे के सारे जो आपके अपडेट रहेंगे, सारे के सारे जो आपके अमेंडमेंट रहेंगे, सारी की सारी जो आपकी इंफॉर्मेशन रहेगी वो आपको कहां पे मिलने वाली है, वो आपको उसी सेम ग्रुप में मिलने वाली है जिसमें अभी फिलहाल आप क्या है, एडेड है। ठीक है, तो जो भी आपका ग्रुप है उस ग्रुप को आप लीव मत कीजिएगा, वहां पे बने रहिएगा क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपको वहीं पे मिलने वाली। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है साहब। लेकिन भाई साहब एक सेकंड, एक बात और यहां पे ध्यान से सुनिएगा। क्या सर, जब हम यहां पे एग्जीक्यूटिव में जाने की बात कर रहे हैं तो यहां पे आपको क्या करना जरूरी है, 5 गोल्डन पॉइंट जो हैं ये आपको जानना जरूरी है इसके पहले कि आपके रिजल्ट आए। किसके बारे में? एग्जीक्यूटिव के बारे में। अरे प्रवीण सर, कल हमारा रिजल्ट आने वाला है, थोड़ी सी हमें खुशी जो है वो यहां पे मिलने वाली है और दिल जो है वो ऑलरेडी हमारा धक धक कर रहा है, और ये सब चीजें पता लगने के पहले आप एग्जीक्यूटिव के बारे में बताना शुरू कर रहे हो, हमें डरा रहे हो? नहीं मेरे भाई, डरा नहीं रहा हूं। तो मैं आपका बड़ा भाई होने के नाते आपको यहां पे कुछ पॉइंट जो है उससे अवगत करवा रहा हूं, जिसके बारे में अगर आपको पता नहीं है, जिससे अगर आप अपने आप को क्या कहते हैं उस चीज को अवांछित रखते हैं, तो ऐसे केस में आप ये लगा लीजिएगा भाई साहेब कि आप ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को यहां पे क्या कर देते हैं, मिस कर देते, जिसकी वजह से आपके साथ में कांड हो सकता है। सर क्या है वो चीज? तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, 5 बातें। सबसे पहली बात है आपका यहां पे क्या, रियलिटी चेक। सर रियलिटी चेक क्या है? वो ये है कि कल जब रिजल्ट आने वाला होगा तो तब आप ये लगा लीजिएगा कि 70% से लेके 80% बच्चे जो हैं ये आपके क्या होने वाले हैं, पास होने वाले। कितने? 70 to 80% बच्चे जो है वो आपके पास होने वाले। ठीक है, और सर फिर कितने होंगे? फिर उल्टा लगा लो भाई साहब, 20% से लेके 30% बच्चे जो हैं ये आपके क्या होने वाले हैं, फेल होने वाले, जिन्होंने पढ़ाई नहीं किया होगा वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके अपोजिट बात करता हूं, किसके अंदर, एग्जीक्यूटिव के अंदर, तो यहां पे जो आपका रिजल्ट है वो रहता है एकदम उल्टा। सो मतलब ये कि यहां पे 70% से लेके 80% बच्चे जो हैं ये आपके होने वाले हैं फेल।
कभी कभी अगर मैं बात करूं तो इवन ये परसेंटेज को मैं 90% भी कर सकता हूं, और सिर्फ 10% से 20% बच्चे जो हैं यही आपके यहां पे क्या होने वाले हैं, पास होने वाले हैं। कितने? 10 से 20% बच्चे जो हैं वही सिर्फ पास होने वाले, कहां पे? एग्जिट के अंदर। यानी कि जो रेशियो आपका रहेगा ना, जस्ट उल्टा रहेगा भाई साहब। अरे सर यार ये क्या कर रहे हैं आप, कम से कम कल का जो दिन है वो तो निकल जाने दिया होता। अगर वो निकल जाता, यानी कि रिजल्ट हमारा आ जाता, थोड़ी सी खुशियां जो है वो मना लेते, और उसके बाद में ये सब बातें आप बता देते, बोले हमको अभी से डराने का काम कर रहे हो। मेरे भाई ये बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जो ये वाले बच्चे हैं ना, जो ये फेल होने वाले बच्चे हैं एग्जिट के अंदर, इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं जो कि रिजल्ट आने के बाद में, किसका? CSWT का, अपने आप को एकदम 7वें आसमान पे लेके चले जाते हैं, 9th क्लाउड पे लेके चले जाते हैं, 7वां भी नहीं 9वें पे लेके चले जाते हैं। क्यों? सर सोचते हैं कि हमने तो CSWT में इतना गजब वाला परफॉर्मेंस जो है वो दिया था, इतनी बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस की थी, जब CSWT पास हो चुका है तो एग्जीक्यूटिव जो रहेगा वो भी पास हो जाएगा। लेकिन भाई साहब लेट मी टेल यू दिस थिंग, क्या कि एग्जीक्यूटिव के अंदर जो आपका कंपटीशन है वो बहुत बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला कंपटीशन है, और वहां पे अगर मैं चीजों के बारे में बात करूंगा तो CSWT के कंपेरिजन में कम से कम 100 गुना ज्यादा टफ वाली चीज आपकी वहां पे रहेंगी, 100 गुना ज्यादा लेंदी वाली चीज आपकी वहां पे रहेंगी, और वहां पे जो आपको डेडिकेशन देना पड़ेगा वो पहले दिन से देना पड़ेगा। यानी कि जिस दिन आपका रिजल्ट आया है उसके ये लगा लो कि आप अगले ही दिन से आपको प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करनी पड़ेगी। फेल कौन बच्चे होते हैं? वो वाले बच्चे जो स्टार्टिंग में कहते हैं अरे मैंने तो CSWT पास कर लिया है, ठीक है, अब इसके बाद में कोई फर्क पड़ता नहीं है, मैं आराम से क्या करूंगा, पढ़ाई करूंगा और आराम से बोले मैं पास जो है वो कर लूंगा, एग्जीक्यूटिव को भी पढ़ाई करेंगे बोले अपन आराम से स्टार्ट। आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे भी रहने वाले हैं जिन्होंने CSWT जो है 15 दिन पढ़ाई करी और एग्जाम पास कर लिया। कल ये होने वाला है, ये हम देखने वाले हैं। 10 दिन की पढ़ाई करी, सब बोले सिर्फ आपका जो मैराथन था ना मैंने वही किया था, और बाद में जो आपने क्वेश्चंस के लिए MCQs जो आपने सॉल्व करवाए थे पास एग्जाम वाले वो मैंने किया था और मैं पास हो गया था, इतना बढ़िया पेपर गया बोले भाई साहब मेरा। गॉट द पॉइंट? ऐसा बोलने वाले जो बच्चे रहेंगे वो भी बहुत सारे रहने वाले हैं, और उसकी वजह से आपका ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो वहां पे आपका आ जाएगा कि मैं तो आराम से एग्जाम पास कर ही लूंगा। लेकिन रियलिटी इज दिस वन, ये समझा? तो क्या करना है सर, तो आपको ऐसे केस में प्लान अहेड टू स्टार्ट फर्स्ट, आपको अपना गोल जो है वो सेट करना है। क्या रहेगा आपका गोल? ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। CSWT में जब CS कार्ड इंडिया की टीम ने आपको यहां पे प्रैक्टिस करवाया तो इस हिसाब से प्रैक्टिस करवाया कि आपका जो एग्जीक्यूटिव है उसका प्रिपरेशन जो है जाने अनजाने में आपने CSWT में ही स्टार्ट कर दिया था। गॉट द पॉइंट? और आपको यहां पे टारगेट क्या करना है? टारगेट आपको यह करना है कि जब आपका जून 2024 का एग्जाम आएगा, इस एग्जाम के अंदर सबसे पहली बात तो यह कि आपको यहां पे देना है बोथ ग्रुप, और दूसरी बात यह कि आपको यहां पे लेके आना है ऑल इंडिया रैंक। सो क्या बात कर रहे हो, EIR लेके आना है और बोथ ग्रुप का एग्जाम देना है? नहीं नहीं नहीं, हमने तो ऐसा सुना है कि अगर यहां पे बोथ ग्रुप का एग्जाम जो है वो हम देने जाएंगे तो शायद हमारा प्रिपरेशन ही नहीं हो पाएगा। क्यों? सब बोले जो बोले टाइम है वो अपने पास में कितना है? सबसे पहली बात नवंबर, नवंबर के बाद में दिसंबर, दिसंबर के बाद में जनवरी, जनवरी के बाद में फरवरी, फरवरी के बाद में मार्च, मार्च के बाद में अप्रैल, और अप्रैल के बाद में कौन सा? मई वाला महीना। और जून वाले महीने में अगर मैं बात करूंगा तो हमारा एग्जाम जो है वही आ जाएगा भाई साहब। जून वाले महीने में अगर हम बात करेंगे तो एग्जाम जो है वो आपका आ जाएगा। व्हाट द पॉइंट? बढ़ी के साथ चलिए। तो ऐसे इसमें नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, टाइम कितना अपने पास में? सर अगर बात करेंगे तो 6 महीने से लेके 7 महीने का समय जो है वो बोले हमारे हाथ में। तो क्या इतने टाइम पीरियड में बोथ ग्रुप का प्रिपरेशन करना पॉसिबल हो पाएगा? कुछ लोगों का कहना है कि नहीं हो पाएगा। वो कौन है वो लोग? सर वो ऐसे लोग हैं जो नवंबर और दिसंबर का महीना क्या कर देते हैं? वेस्ट कर देते हैं, पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं करते हैं। वो बोलते सर करेंगे ना आराम से, है बोले अपने पास में टाइम, ठीक है, पहले से दिमाग में सेट करके बैठते हैं कि अपने को एक ही ग्रुप का एग्जाम जो है वो देने का है, क्योंकि मेरे से दोनों ग्रुप नहीं हो पाएंगे। भाई साहब लेट मी टेल यू दिस थिंग कि आप अलग कैटेगरी के इंसान हो। आप ऐसे इंसान हो जिसने मैराथन की क्लास से लेकर लास्ट डे तक के बारे में बात अगर मैं करूंगा तो दिन भर में 8 घंटे से 10 घंटे के लिए सिर्फ CSWT के अंदर पढ़ाई जो है वो आपने कर दिया। तो आपकी कैपेसिटी इतनी खतरनाक है कि एग्जीक्यूटिव के अंदर जो है वो आप बढ़िया तरीके से 10 से 12 घंटे की पढ़ाई जो है वो डेली बेसिस पे कर सकते हैं, राइट। तो आपके लिए बोथ ग्रुप का एग्जाम देना जो है वो बहुत ही पॉसिबल है, और ऑल इंडिया रैंक लेके आना, यस मेहनत जो है वो करना पड़ेगा, राइट, पर मेहनत करने से अपने को बिल्कुल भी तकलीफ होती नहीं है।
ये बात हम क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी सीएसडब्ल्यू के अंदर प्रूव कर चुके हैं। गॉट द पॉइंट। बढ़िया मेहनत जो है वो यहां पे करेंगे और एआईआर जो है उसके लिए टारगेट जो है वो अपन यहां पे करने वाले। तो सेट योर गोल भाई साहब। आज ही के दिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप दोनों ग्रुप को पास करने वाले हैं और एआईआर लेके आने वाले हैं। ये एक पेज पे आप लिखिए बढ़िया तरीके से, और जहां पे आपका स्टडी टेबल है, ये जहां पे भी बैठ के आप पढ़ाई करते हैं, वहां पे दीवार पे चिपका दो कि दिस इज माय गोल, कि जून 2024 के अंदर मुझे बोथ ग्रुप का एग्जाम जो है वो देना है और एआईआर जो है वो लेके आना है। गॉट द पॉइंट, ठीक है। फिर इसके बाद में तीसरा पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, क्या, फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ एनी पर्सन इज ऑलवेज अ गोल्डन अटेम्प्ट। सो व्हाई दैट सो, रीजन बीइंग कि जब आपने सीएसडब्ल्यू का एग्जाम दिया और आपका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आया, उसके बाद में जो आपका कॉन्फिडेंस होता है वो अगेन सातवें आसमान पे रहता है भाई साहब। आप डेडिकेटेड होते हैं, आप मोटिवेटेड होते हैं और आपका यह मानना होता है कि मैं चीजों को बेहतर तरीके से कर सकता हूं। अगर पहले अटेम्प्ट के अंदर आपने जी जान वहां पे लगा दिया तो जो आपका एक मोमेंटम बना हुआ होता है, जो आपका एक रिदम बना हुआ होता है, उस रिदम की वजह से आपका जो पहला ही अटेम्प्ट रहेगा उसी अटेम्प्ट के अंदर आपका एग्जाम जो है वो पास हो सकता है। अगर गलती से आपने पहले अटेम्प्ट के अंदर उतने एफर्ट्स नहीं दिए और अगर आपका जो एग्जाम है वो फेल हो गया, तो सेकंड अटेम्प्ट के अंदर वही मोटिवेशन को दोबारा लेके आना, वही डेडिकेशन को दोबारा लेके आना, ये क्वाइट डिफिकल्ट जो है वो आपके लिए हो जाता है। गॉट द पॉइंट। तो ध्यान रखिएगा, पहला अटेम्प्ट इज ऑलवेज व्हाट, गोल्डन अटेम्प्ट। इसमें अपने आपको क्या करना है, झोंक देना है, पूरी जीजान जो है वो आपको यहां पे लगा देनी। सिंगल ग्रुप या दोनों ग्रुप, ये इसमें आपको पहले ही बता चुका हूं क्या, कि वी विल टारगेट फॉर द बोथ ग्रुप। क्यों, क्योंकि आपको यहां पे अगर बात करेंगे तो 7 महीने का समय जो है वो लगभग आपके पास में है। गॉट द पॉइंट। और 7 महीने के समय में अगर मैं दोनों ग्रुप का प्रिपरेशन करने की बात करूं तो ये करना आपके लिए क्या है, बहुत ही पॉसिबल है, आप ये काम को कर सकते हैं। ठीक है सर, इसके लिए करना क्या होगा, तो ये बहुत ध्यान से देखिएगा। अच्छा सर, ऑनलाइन क्लास या फिर ऑफलाइन क्लास, फेस टू फेस वाली, तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा कि आज का टाइम जहां पे डिजिटल इंडिया जो है उसको प्रमोट किया जा रहा है, ऑनलाइन क्लासेस आर द ब्लेसिंग्स, दे आर द सेवियर। सो व्हाई दैट सो, इसके लिए बहुत ही सिंपल से पॉइंट है। सबसे पहली बात, जो नॉलेज है वो आपको यहां पे क्वालिटी वाला मिलता है। से कितनी क्वालिटी वाला मिलता है ये तो आप सीएसडब्ल्यू में ऑलरेडी देख ही चुके हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके लिए यहां पे साबित होता है वो क्या है, प्राइस इज द लोएस्ट। गॉट द पॉइंट। जब वही वाला नॉलेज जो कि एक प्रोफेशनल कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपको मिलना चाहिए, अगर वही वाला प्राइस है, वही वाला नॉलेज आपको लोएस्ट प्राइस पर अगर मिल जाए तो इससे बेहतर और क्या होगा। गॉट द पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, सब मोर टाइम टू द सेल्फ स्टडी। पढ़ाई, खुद की पढ़ाई करने के लिए आपके पास में जो समय रहेगा वो अच्छा खासा रहेगा। गॉट द पॉइंट। अदरवाइज अगर आपकी जो क्लासेस है वो फेस टू फेस वाली क्लासेस रहती हैं तो ऐसे केस में आपको लंबा समय जो है वो देना पड़ता है, किसके लिए, ट्रैवलिंग के लिए। सर ट्रैवलिंग करने के लिए अगर आप 2-2 3-3 घंटे लगा दोगे और बोथ ग्रुप का प्रिपरेशन अगर आप करने की बात करते हैं तो भैया सेल्फ स्टडी करने का टाइम नहीं बचेगा। सुबह 10 बजे की आपकी अगर क्लास है या 8 बजे की अगर आपकी क्लास है तो मुंबई जैसे शहर में आपको 6 बजे निकलना पड़ेगा। शाम को घर आते आते आपके रात के 9 या 10 बज जाएंगे, थक जाओगे आप, उसके बाद में कब पढ़ाई करेंगे, राइट। फिर इसके बाद में कन्वीनियंट, सर आपकी जो क्लासेस लाइव होती हैं ऑनलाइन वाले के अंदर, सर ये क्लासेस अगर आपने लाइव नहीं कर पाए कोई बात नहीं, आप उसका रिकॉर्डिंग जो रहेगा वो शाम को देख लेंगे, रात को देख लेंगे, अपने हिसाब से जब आप देखना चाहते हैं तब देख सकते हैं। अगर आपके अदर कमिटमेंट्स है, जैसे आपके कॉलेज है या फिर आपका कोई और कमिटमेंट है, तो ऐसे केस में जो आपकी क्लास है वो आप जब चाहे तब देख सकते हैं। लेकिन जो आपकी ऑफलाइन क्लासेस रहती हैं वहां पे अगर आपने क्लास को अटेंड किया तो ठीक है, नहीं तो फिर आपकी क्लास क्या हो जाएगी, मिस हो जाएगी। और फिर इसके बाद में मोर रिवीजन। सर ऑनलाइन क्लासेस में आपके पास में ऑप्शन होता है कि रिवीजन जो आपका रहेगा ये आप जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते हैं। द रीजन बीइंग कि क्लासेस जो आपकी ली गई हैं लाइव, वो क्लासेस का एक्सेस आपके पास में आपके एग्जाम होने तक अवेलेबल रहता है। गॉट द पॉइंट। तो उन क्लासेस को आप जितनी बार देखना चाहें, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार, उतनी बार आप वो क्लासेस को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। गॉट द पॉइंट। तो यहां पे जो आपका रिवीजन होगा वो क्या होगा, ज्यादा बार हो सकता है। अंडरस्टूड द पॉइंट, दैट्स इट। तो दीज आर द थिंग्स भाई साहब, ये 5 चीजें आपकी हैं जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली आपका जो प्रिपरेशन है वो आपको यहां पे करना रहेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट, डन। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारोज एग्जाम, सॉरी टुमारोज रिजल्ट। और भाई साहब जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाता है वैसे ही गूगल फॉर्म जो उसको फिल करना मत भूलिएगा और रिजल्ट जो है वो हमारे साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कल शाम को आप सभी के सभी लोगों के लिए एक अमेजिंग वाला सेशन जो है वो रहने वाला है। उसके अंदर बहुत सारी बातें जो है अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और खुशियां जो है वो भी अपन बांटेंगे आपस में। गॉट द पॉइंट। चलिए तो मिलते हैं कल शाम को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल। ऑल द बेस्ट वंस अगेन।